तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th जो कि भौतिकी यानी फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, जो कि 100% यह हमारा गारंटी है कि यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। और टोटल 150 प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो कि गेस किया गया किताब से चुना गया VVI ऑब्जेक्टिव है, जो कि बार बार आता है। और यह क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप सभी विद्यार्थी। तो 21 फरवरी को 100% जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फिजिक्स में पूछे जाएंगे वह सभी और सभी इसी क्लासेस से पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन भौतिकी यानी फिजिक्स में पूछे जाएंगे 21 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी का से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक क्लासेस वही क्वेश्चन पढ़ाता है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ता है। और सभी क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपके होने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी टॉप 150 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए। तो चलिए आज का क्लास फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। कितना तो 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया है वह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल का प्रयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है, कांच का प्रयोग जल लेंस बनाने के लिए किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। वन का राइट आंसर डी होगा, मिट्टी का प्रयोग हम सब लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो वन का राइट आंसर डी होगा। और सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और सही और सटीक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं बार बार। और जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो उसे याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 2 नियम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। और यह भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है, तो आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, और यह भी लगातार पूछा गया है। तो साइन आई बाई साइन आर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, साइन आई बाई साइन आर। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के आवर्धन म्यू बराबर होता है। अवतल लेंस के आवर्धन यानी म्यू का मान क्या होता है। तो V/U होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, V/U यानी V/U होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है कैसा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, इसलिए आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा सटीक और सही। अगला नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और ये भी कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी विद्यार्थी बाकी तरीके से पढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस पसंद करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस। अगला नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है,
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है तो यह इसका मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, मात्रक विहीन होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? और एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा। तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हमसे पूछा है धनात्मक यानी पॉजिटिव किस पर होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर के पीछे देखने दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है थोड़ा सा घुमा के, वाहनों यानी साइड मिरर के रूप में यानी पीछे आती रहती है जो गाड़ियाँ, उसे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, उत्तल दर्पण का। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है? तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 1/v प्लस 1/u बटा इक्वल टू 1/f होता है, जो कि आप यह उल्टा करके लिखा गया है तो आप लोग सीधा करके याद कर सकते हो। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, तो आप लोग सीधा से याद कर लीजिएगा इसे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? और ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, डायोप्टर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्न में से कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, उत्तल लेंस को। और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त हम लोग नहीं कर सकते हैं? तो पित्तल और मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पित्तल और मिट्टी। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो ये एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो कि 20 सेंटीमीटर दिया गया है और हमसे पूछा है यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो प्लस यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक किसकी फोकस दूरी होती है? तो उत्तल दर्पण की होती है, तो इसलिए यह उत्तल दर्पण होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, उत्तल दर्पण होगा। और आपसे माइनस में 20 दे दे और पूछे कैसा होगा यह गोलीय दर्पण, तो यह इस किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का, यानी नेगेटिव चार्ज अवतल दर्पण पर होता है। तो माइनस में 20 दे तो अवतल दर्पण होगा। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का कम गहरा यानी जो जल होता है तालाब में वह कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, प्रकाश के अपवर्तन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। और प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं, 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार। तो याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किन सा भाग पर बनता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, रेटिना पर बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, डिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? डिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन को। अगला नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? और यह जो क्वेश्चन है वह साइंस के 12th में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर और दीर्घ दोनों के दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उससे पूछा है निकट, तो निकट में किस दर्पण का? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस पूछा है तो लेंस, दर्पण पूछेगा तो दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होगा?
हमसे पूछा है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होगा यानी अधिक होगा, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कोर्निया के बाहरी पृष्ठ में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है वायु में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। अगर आपका कुछ आज के क्लास का क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी पढ़ लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन फिजिक्स यानी भौतिकी से पूछे जाएंगे साइंस में, वो सभी और सभी इसी क्लास से रहेगा। तो हमारा विश्वास करके पढ़ लीजिए, 2025 में ज़रूर पूछा जाएगा। तो क्लास के लास्ट तक जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है यानी फैलता है। हमसे पूछा फैलता है कौन सा रंग ज़्यादा, तो नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है वायुमंडल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और लाल रंग का क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। प्रकाश कैसे गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किसका रूप है, तो ऊर्जा का रूप है। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। और प्रकाश का चालक सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने ज्ञात किया था। और प्रकाश कैसे गमन करता है, तो सीधी रेखा में। तो याद रखिए यह सभी क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश का सही मात्रक है। और यह भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अब वोल्ट किसका है, तो विभवांतर और विद्युत विभव यानी दोनों का सही मात्रक वोल्ट है। एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का सही मात्रक है। ओम किसका है, तो प्रतिरोध का सही मात्रक है। प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, तो कूलम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नांकित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो I² नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, तो यह कुंडली में नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अथवा में पूछ लेगा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो आममीटर का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, आममीटर का उपयोग किया जाता है। और वोल्ट मीटर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी आपसे क्वेश्चन में पूछे विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यही वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर या विभव को दोनों को मापने में वोल्ट मीटर का। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर ओम मीटर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ओम मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट पर, तो 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर का प्रत्यावर्ती धारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर, कितने एम्पीयर, तो 5 एम्पीयर के प्रत्यावर्ती धारा किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखिए, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होते हैं। जब किसी चालक से तार से विद्युत धारा यानी विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें गतिशील यानी गति कौन करते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इलेक्ट्रॉन। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगी, तो कितना होगी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है और यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में पूछेगा 2025 में। तो विभवांतर का एसआई मात्रक कितनी है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होती है वोल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, वोल्ट होता है। और विद्युत विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओम प्रतिरोध का होता है, कूलाम विद्युत आवेश का होता है, एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, जनित्र कहते हैं। और यह भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है और 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा का दो उदाहरण बताना है, तो कौन है, तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम दोनों अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कोयला तथा पेट्रोलियम। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ऑस्टर ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ऑस्टर ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, प्राकृतिक गैस। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो बायोगैस नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बायोगैस नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सूर्य का प्रकाश। अगला नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, तो वह विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो जल आपूर्ति भी था, भूमि सिंचाई भी था, बिजली उत्पादन भी था, इनमें से सभी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी था। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति पर पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, क्या होगा, तो डी होगा, सूर्य का प्रकाश है। तो आप लोग याद रखिए, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो जैव मात्रा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए होगा, जैव मात्रा है। कौन है, तो जैव मात्रा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। निम्न में से कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत है, तो यह कौन सा है, तो पेट्रोलियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पेट्रोलियम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 MW पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए, तो कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए, तो टोटल 2 हेक्टेयर चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है, तो प्राकृतिक गैस नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, प्राकृतिक नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए होगा, बायोगैस है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या हमसे पूछा है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यह बायोगैस है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, ये सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट
नेक्स्ट नंबर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल, यह सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है गर्म जल तापक प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें गर्म जल प्राप्त करना होगा तो हमें सौर सेल तापक का उपयोग किस वाले दिन नहीं किया जा सकता है? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बादलों वाले दिनों में। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा है जो नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन? तो विद्युत मोटर। अगला नंबर क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच कैसे तार में लगाते हैं? तो गर्म तार में लगाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, गर्म तार में। और यह क्वेश्चन 2024 के पेपर में पूछा था। अगला नंबर क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत मोटर कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे लिखा भी गया है कि विद्युत ऊर्जा में को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा, विद्युत मोटर। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, नरम लोहा का। और इस्पात बनाने के अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू परिपथ में विद्युत तार यानी उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तित कार्य करता है? हमसे क्वेश्चन पूछा है किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तित कार्य करता है? तो यह किस में करता है? तो विद्युत जनित्र में करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, विद्युत जनित्र में। अगला नंबर क्वेश्चन है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान यानी क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, विद्युत वाहक बल से कम होता है। तो आप लोग याद रखिए, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान। लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से के दोनों धाराएं प्राप्त होती है, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्तक धारा, दोनों धारा प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल के भीतर क्या होता है? तो निष्क्रिय गैस भरा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन हो गया, यही भरा रहता है विद्युत बल के अंदर। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को पिघलाने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। टंगस्टन सबसे मजबूत होता है, तो याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से केवल और केवल डिस्क धारा प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, डिस्क धारा प्राप्त होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, फैराडे ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? तो अधातु है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। पेंसिलिन का निब किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है आममीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? आममीटर से निम्नलिखित में से किससे मापते हैं? तो धारा को किससे नापते हैं? तो आममीटर से नापते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, धारा को। अगला नंबर क्वेश्चन है
एम ए बराबर होता है। तो 1 एम बराबर क्या होता है, तो 10⁻³ एम्पियर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा 10⁻³ एम्पियर यानी एंगस्ट्रॉम होता है। तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है आममीटर का प्रतिरोध होता है। आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आममीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बहुत ही छोटा होता है। और यह क्वेश्चन 12th में भी पूछा जाता है, तो याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है रियोस्टर का उद्देश्य क्या था। रियोस्टर का उद्देश्य क्या था, तो रियोस्टर का उद्देश्य था धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, धारा के मान में वृद्धि यानी बढ़ाना या घटाना। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है जूल प्रति कूलम J/C बराबर होता है। जूल प्रति कूलम यानी J/C बराबर क्या होता है, तो वोल्ट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 1 वोल्ट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 1 वोल्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा kWh मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका SI मात्रक है, तो यह विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक है। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। क्या होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। अगला अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर थोड़ा सा खाना खा गया है इसलिए बफरिंग हो रहा है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है समानांतर क्रम में संयोजी प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर उपरांत संयोजी प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होगा। हमसे पूछा है समानांतर क्रम में संयोजी में प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर उपरांत यानी घटाने के उपरांत संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तब बढ़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, बढ़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी करता है, चालक के तापमान पर भी करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे पूछना चाहिए नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किस पे नहीं करता है, तो डी वाले ऑप्शन पर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी सबसे अच्छा चालक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, चांदी। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो जूल इक्वल टू कूलम गुने वोल्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जूल इक्वल टू कूलम गुने वोल्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर अभिधारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अतिधारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को पार्श्व या समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो
पाई आर स्क्वायर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो यह किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? तो परितारिका जो है वह रंगीन भाग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को समानता किस में व्यक्त किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, एंगस्ट्रॉम में। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो भिन्न भिन्न होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, भिन्न भिन्न होता है, यानी निम्न माध्यमों में निम्न में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? तो कम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कम होता है। हमसे पूछा है साफ साफ शब्दों में कि वायु में किसमें, तो वायु में कितना होता है? तो निर्वात से कम होता है। क्या होता है? तो निर्वात से कम होता है। समझ में आया? अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मानव नेत्र के दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र में दृष्टि का अस्तित्व कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड तक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1/16 सेकेंड। कब कब ऑप्शन में 1/10 सेकेंड रहता है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर सी होना, सॉरी, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, 1/16 सेकेंड। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसको उत्पन्न करता है? तो यह प्रिज्मों को करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प्रिज्मों को करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 2.42। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो 380 mm होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 380 nm होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी? निम्न में से कौन सा में प्रकाश की चाल अधिक होगा? तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, निर्वात में। निर्वात की अपेक्षा हवा में होता है, तो आप लोग याद रखिए, यानी हवा में होगा। निर्वात नहीं दिया है तो हवा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण क्या है? सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण क्या है? तो यह क्या है? तो यह हमारा वायुमंडल है। क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ए में दिया है वायुमंडल, बी में दिया है जलमंडल, और सी में दिया है जैव मंडल, और डी में दिया है स्थल मंडल। तो इसका राइट आंसर डी होगा, स्थल मंडल। क्या होगा? तो स्थल मंडल। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, और यह क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है? तो नीला, हरा, लाल, यह सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, नीला भी है, हरा भी है, लाल भी है। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी है, तीनों रंग। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो नीला प्रतीत होता है। इस क्वेश्चन का राइट, नीला नहीं प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, क्योंकि इसलिए बफरिंग हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा बफरिंग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। नीला क्या होता है? तो नीला ऐसे पूरे वायुमंडल में फैला होता है। क्या होता है? तो पूरे वायुमंडल में फैला होता है नीला रंग। तो आप लोग याद कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है? तो न्यूनतम होता है निर्वात में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं? तो जो निकट की वस्तु को देख नहीं पाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या और दूरदृष्टि दोष को भी
निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा और छोटा बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, वास्तविक और आभासी, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, दो प्रकार के होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज कैसा होता है? तो तैलीय कागज होता है हमारा कैसा होता है? तो प्रदर्शक होता है। क्या होता है? तो प्रदर्शक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, प्रभाषक होता है। क्या होता है? तो प्रभाषक होता है। हमसे पूछा तैलीय कागज तो कैसा होता है? तो प्रभाषक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो कहाँ रखा जाए? तो इसे हम लोग रखेंगे, कहाँ रखेंगे? तो इसे हम लोग अब फोकस पे रखेंगे तब बनाएगा। क्या बनाएगा? तो फोकस पर रखेंगे तो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो सीधा और हास्रित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सीधा और हास्रित। हास्रित का अर्थ छोटा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो पित्तल का उपयोग नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पित्तल का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। और एक मिट्टी का। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर प्रकाश गमन करता है। प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, उत्तल लेंस। अगला नंबर हमसे दर्पण पूछा है तो उत्तल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन है टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किसका दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च के और वाहनों के अग्रदीप में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अवतल दर्पण का। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो यह उत्तल लेंस के जैसा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दर्पण भी दिया है यहाँ पे क्या दिया है? तो उत्तल दर्पण भी दिया है और अवतल दर्पण भी दिया है और अवतल लेंस भी दिया है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा, हमसे पूछा है फोटोग्राफी का कैमरा का दृश्य कैसा होता है? तो यह अवतल लेंस की तरह होता है। कैसा? तो अवतल लेंस की तरह होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो बी क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो R=2f। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो उत्तल लेंस से पूछा है तो 1 डायप्टर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1 डायप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस पूछा है। अगला नंबर क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग होने का किस परिघटना का कारण है? आकाश का रंग नीला होने का किस परिघटना का कारण है? तो यह प्रकाश के परावर्तन के कारण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो यह किधर मुड़ जाती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। इस क्वेश्चन
का राइट आंसर ए होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और हमसे पूछा है चिन्हों की निर्देश परिपाटी में धनात्मक की फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो उत्तल लेंस की होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निर्देशक चिन्ह परिपाटी में अस्थायी दूरी मापी जाती है। तो अस्थायी दूरी कहाँ से मापी जाती है? तो यह ध्रुव से मापी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ध्रुव से मापी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगभग 40 मिनट का क्लास है, तो आप सभी विद्यार्थी जाकर यह सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यही सभी क्वेश्चन लड़ेगा, 100% गारंटी है। तो ओके बाय।